जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं दिनेश यादव एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। कल 26 से 31 तारीख को होने वाले थे वो चुनाव, जो आचार संहिता है उसका हवाला देके उनको स्थगित किया जा चुका है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, किसी भी प्रकार से इस खबर को अपन अच्छी खबर नहीं कह सकते। बहुत दुखद खबर है ये। और सबसे बड़ी खबर तो दोस्तों ये है कि अभी तक भी विद्यार्थी इस सस्पेंस में है कि मेरा क्या होगा। एक साल से इसी के चक्कर में फंसे हुए हैं कि मैं 15 गुणा में भी आऊंगा या नहीं आऊंगा, मेरा फिजिकल कॉल भी होगा या नहीं होगा। ऐसी ऐसी परिस्थितियां जब आती है सामने तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आदमी मेंटली भी इस प्रकार से डिमोटिवेट हो जाता है कि यार अब अपने पास में कोई रास्ता नहीं है, करे तो क्या करें। क्योंकि एक, जब अपन काफी लंबे समय से तैयारी कर रहे होते हैं और एक उम्मीद दिखती है अपन को कि यार नहीं मेरा फिजिकल होगा और मैं कैसे भी रिटर्न पास करके जो सीबीटी एग्जाम है मैं अपना जो अंतिम सिलेक्शन है मैं पा लूंगा। और कहीं ना कहीं जो मेरी आर्थिक स्थिति कमजोर है उसको मैं सुदृढ़ करने का प्रयास करूंगा मेरी तरफ से, ताकि मेरे भी घर वालों को थोड़ा सहारा मिल सके। ऐसी सबकी सोच रहती है। लेकिन दोस्तों, कंपटीशन एक ऐसी चीज है, आपको मेंटली और फिजिकली दोनों आपको यहाँ पे फिट रहना पड़ेगा। चाहे आप पीछे वीडियो देखना, मैंने एक ही बात आपको बताई थी कि आपको हमेशा एक भर्ती के भरोसे नहीं रहना है। मैंने बताया था आपको हर बार कि आपको हमेशा अपने हाथ में दो ऑप्शन जरूर रखने हैं। पता नहीं, एक भर्ती के भरोसे आप बैठे रहोगे तो आपको पता है एक एक भर्ती 2-2 3-3 साल 4 साल ले जाती है आपकी। और उसी के भरोसे बाय दवा अगर आपका बैड लक हुआ, उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि सिलेक्शन तो आपको पता है बिल्कुल जैसे 53,000 फिजिकल के लिए क्वालिफाई होंगे और उसमें से 3578 ही जो कैंडिडेट है उन्हीं का सिलेक्शन होना है। तो दोस्तों, क्योंकि मैंने आपको बताया है पीछे भी कि जिन भर्तियों का सिलेबस आपके राजस्थान पुलिस के सिलेबस से मिलता जुलता है, आप उनकी तैयारी भी साथ में करो। अब आपके सामने क्या है ऑप्शन? ऑप्शन तो सिर्फ दोस्तों यही बच रहा है कि एसएससी जीडी की भर्ती है जिनकी अभी तक उम्र नहीं हुई है, दिल्ली पुलिस की भर्ती है। अब आप बोल रहे होंगे कि सर दिल्ली पुलिस के लिए तो टाइम बचा है नहीं, मुश्किल से 25-30 दिन का समय बचा है हमारे पास में। दोस्तों आप अपनी तरफ से कोशिश तो करो। अब मैं मानता हूं कि आपने काफी मेहनत की है यहाँ पे फिजिकल के लिए, सुबह शाम आपने दिन रात एक कर दिया। कई साथी ऐसे हैं जो रूम पे भी रहते हैं, कोई ने अकेडमी ज्वाइन कर रखी होगी। वहां पे दोस्तों हालत ये रहती है कि आपके पास में दोनों टाइम सब्जी बनाने के भी पैसे नहीं रहते उस टाइम पे। वो देख रखी है दोस्तों हमने। क्योंकि हम क्या करते थे, शाम को सब्जी बनाते थे, शाम को खाते, उसको सुबह ही खा के फिर कोचिंग जाते फिर आते। तो एक टाइम की सब्जी में भी काम चलाना पड़ता है। फिर उसके लिए जैसे आप घर वालों से भी, अब घर वालों भी ऐसे जो अपने घर वाले हैं ऐसे टाइम पे काफी सपोर्ट करते हैं आपको। चने, दूध, बादाम सब कुछ आपको ला कर दिया होगा। मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसे घर वाले होंगे जो कि किसी को सपोर्ट नहीं किया होगा। पूरी तरह के तरीके से उन्होंने सपोर्ट किया आपका। काफी अच्छी आपने मेहनत भी की। लेकिन अब दोस्तों इसमें कर क्या सकते हैं, क्योंकि इस दौर से तो ऐसी, या ऐसी जिंदगी हर एक बेरोजगार कैंडिडेट जरूर देखता है। मैं मानता हूं कि अगर मान लीजिए कि आपके फिजिकल के एडमिट कार्ड नहीं डाला, रद्द कर दिया, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम 15 गुना की जो लिस्ट है वो जरूर डालनी चाहिए थी पुलिस मुख्यालय को, ताकि कम से कम ये तो रहे कि मैं अंदर हूं या बाहर हूं। बच्चों को थोड़ी रिलीफ मिल सके कि यार नहीं मेरा नंबर है, अब मेरे को तो एक टाइम फिजिकल करना है और बाकी मेरा पूरा टाइम है वो पढ़ाई में लगाना है। अब दोस्तों दूसरी चीज है, आप दूसरों को आप गालियां दोगे कि नहीं मेरे को उन्होंने ये बताया वो किया। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि आपने कोई 2-4-5 लाख रुपए जैसे जुए में आपने लगा नहीं रखा था कि आप वो हार गए। दोस्तों, हारने के लिए आपके पास में कुछ नहीं है, लेकिन जीतने के लिए आपके पास में सब कुछ है। अगर आप यहीं से डिमोटिवेट होकर बैठ जाएंगे, नहीं यार मैं कुछ नहीं कर सकता, यही दिन जब आपका फिजिकल होगा, वो एग्जाम लगेगी और उसका रिजल्ट आएगा, यही दिन आपके सामने वैसा का वैसा रहेगा आपके सामने। अगर आपको इस दिन को बदलना है तो आपको अभी से आपको तैयारी करनी होगी अच्छी तरीके से। आपको पता है अगर आप तैयारी नहीं कर रहे होंगे तो कोई और जरूर कर रहा होगा। इस बात को आप मान के चलना, अगर आप तैयारी नहीं कर रहे हैं तो एक कमरे में कोई दूसरा कैंडिडेट जरूर तैयारी कर रहा होगा। उसने सोच रखा होगा कि नहीं मुझे तो केवल तैयारी करनी है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे लेते हैं। आप इसको पॉजिटिव वे में लेते हैं या नेगेटिव वे में लेते हैं। हो सकता है कि आप 2-3 दिन कंफर्टेबल नहीं हो, घर वाले पूछे कि फिजिकल जाना कैसे बंद कर दिया, क्या हुआ।
तो आप बिल्कुल क्लियर बताओगे ऐसी ऐसी बातें हैं, इसमें अब कौन क्या कर सकता है। दूसरी चीज, आप दूसरों को ये गालियां वगैरह देना, अपशब्द बोलना, दूसरों का इसमें दोस्तों कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला। उनको बोल के आपको कुछ मिलने वाला भी नहीं है, केवल आप अपनी जो अपना टाइम है, कीमती समय, केवल वो बर्बाद कर रहे हैं। जो हो गया वो हो गया। डिसीजन आपको करना है कि आप क्या गलत राय ले रहे हैं, क्या सही है क्या सही नहीं है। दोस्तों डिसीजन ये आपको करना है कि कौन हमें सही गाइड कर रहा है, कौन हमें मिस गाइड कर रहा है, किसका कंटेंट सही है, किसका कंटेंट सही नहीं है। और दूसरी चीज मैं बता दूं, अगर आपको अभी से अपनी जो पढ़ाई है या सीबीटी एग्जाम है या और किसी एग्जाम की आप तैयारी करने की सोच रहे हैं, तो वो दोस्तों मैं तो मानता हूं कि आप अपनी किताबों पे ज्यादा फोकस रखें, क्योंकि ये टाइम ऐसा है, अब सर्दी भी थोड़ी स्टार्ट हो गई, गर्मी का माहौल नहीं है। आप जब एग्जाम की डेट नहीं आती है, तैयारी उससे पहले पहले ही होती है दोस्तों। जब एग्जाम की डेट आ जाती है उसके बाद में इतनी प्रॉपर ढंग से तैयारी नहीं हो पाती, क्योंकि इसमें अपने कोई टेंशन नहीं होती कि मुझे कब तक अपनी तैयारी कंप्लीट करनी है। आप अपना बढ़िया तरीके से शेड्यूल बनाएं और उसके अकॉर्डिंग ही आप तैयारी करें, ताकि आप अपना जो स्थान है या अपना चयन है वो सुनिश्चित कर सकें। केवल अपने लक्ष्य को देखना आपको। और दूसरी चीज, अगर आपको लगना ही दोस्तों, मैं नहीं मानता कि आप यूट्यूब से पढ़ के सक्सेस हो सकते हैं कभी। चाहे आपको मेरी बातें बुरी लग रही होगी, लेकिन ये वास्तविक सत्य है। आप, क्योंकि यूट्यूब पे दोस्तों फ्री में आपको कोई भी अपना पूरा कंटेंट नहीं देने वाला। अगर आपके जैसे मान लीजिए हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इको, कुछ भी सब्जेक्ट है, आपके 2 या 3 चैप्टर वो करवाएंगे, उसमें भी बहुत ज्यादा टाइम लेंगे, और फिर आपको बोलेंगे कि अब ये अगर आपको लेना है तो आप हमारा ऐप इंस्टॉल करें और हमारा कोर्स परचेज करें। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा दोस्तों। अगर आपको लगना है तो आपको किताबों से पढ़ना ही पड़ेगा। अगर आप 2 घंटे की क्लास लेते हैं और आपको यह लगता है कि नहीं मुझे तो सब कुछ याद है, दोस्तों ऑनलाइन पढ़ा हुआ कभी भी पूरा कंप्लीट याद नहीं रहता। अगर आप एक दिन ऑनलाइन पढ़ के देखना, एक दिन आप ऑफलाइन पढ़ के देखना। आप यूट्यूब पे क्लास देखते देखते पता नहीं आपके 2 3 4 घंटे कब खत्म हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता। आप ज्यादा प्रेफर अपनी किताबों को करें। उनको आपसे कोई मतलब नहीं आपका सिलेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा। उनके पास तो हजारों बच्चे हैं, और हजारों पहले भी थे, अब भी है, और आगे भी रहेंगे उनके पास में। आप ये देखो कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा तो उनके कुछ फर्क पड़ने वाला है? नहीं दोस्तों, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फर्क पड़ेगा तो सिर्फ आपके फर्क पड़ेगा, और किसी के कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपके पड़ेगा, आपके घर वालों के पड़ेगा, आपके जो भी और आपके ऊपर डिपेंड है उनके ऊपर फर्क पड़ेगा। तो इन चीजों को आप दिमाग में से निकालें, अपने प्रॉपर आप अपनी तैयारी करें। कोई बात नहीं, फिजिकल आज नहीं हो रहे तो कभी ना कभी तो होंगे। आप अपने और अच्छी तैयारी करिए, बिल्कुल मजबूत तरीके से आप वापस आइए मैदान में। जिनकी कोई कमी रही है, जिनका टाइम नहीं आ रहा, जिनका ज्यादा वेट है, कोई लड़कियां है उनका वेट कम है, तो वो तैयारी पूर्ण कर ले। क्योंकि दोस्तों चाहे आपको कितना ही समय दे दे, तैयारी कभी पूर्ण नहीं होती। आप मानते हो जैसे किसी एग्जाम डेट पास में आती है, आप ये सोचते हो यार 10 दिन और मिल जाए। 10 दिन जैसे ही आपके और मिलेंगे और आपके खत्म होंगे, फिर आपको लगेगा नहीं यार मेरे को तो और टाइम मिलना चाहिए। तो टाइम किसी भी एग्जाम के लिए चाहे कितना ही दे दो, वो आपको कम ही लगेगा। तैयारी बिल्कुल लिमिटेड टाइम में होती है, जैसे 3 4 6 महीने में ही कोई सी भी एग्जाम की दोस्तों तैयारी हो सकती है आराम से, अगर आप पूरी तरह से डेडिकेट है अपने लक्ष्य के प्रति। तो निराश मत हो, फिर से खड़े हो और फिर से अपनी तैयारी में जुट जाएं जोश जुनून के साथ। जो हो गया जो होने दो दोस्तों, इसमें किसी का कोई वश नहीं है। आप तो अपनी तैयारी पे फोकस करें। और अगर आपको YouTube पे कोई क्लासें लेनी है तो आप देखो कि मेरा कौन सा टॉपिक वीक है, मुझे कौन सी क्लास की आवश्यकता है। मैं ये भी नहीं कहता कि YouTube बुरा है, लेकिन कंटेंट भी अच्छे अच्छे टीचर भी बहुत अवेलेबल है YouTube पे भी, आप उनकी क्लासें लो। लेकिन क्लासें वही लो जिनकी आपको आवश्यकता है। बिल्कुल यार मुझे ये क्लास देखनी चाहिए, मेरा ये चैप्टर वीक है, मेरा मैथ का ये टॉपिक वीक है, मुझे ये पढ़ना चाहिए। आप केवल यूट्यूब पे ही पूरी तरीके से डिपेंड ना हो कि यूट्यूब भी मेरा सिलेक्शन करवा देगा, ऐसा नहीं है दोस्तों। आपको खुद को पढ़ना पड़ेगा, खुद को डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सही है कौन गलत है। जब आप ये डिसाइड कर लोगे, आपको ये समझ में आ जाएगा कि मेरे लिए कौन सही है कौन गलत है। आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। वही चीजें लो जिनकी आपको आवश्यकता है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।